हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में देखे थे, चार्ज का प्रॉपर्टीज देखे थे और हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस or region up to which electric force can be experienced is called electric field of that charge bodies. It starts from 0 to infinity theoretically, but practically wrong. Test charge is always very small. It is positive charge. अब देखिए क्या है ये द स्पेस और रीजन, यानी कि जिस स्पेस में फोर्स का एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, यानी अनुभव हो। जैसे मान लिया जाए यहां पर चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ठीक है, और कुछ फोर्स होगा इस स्पेस में। जहां तक आपको फोर्स का अनुभव हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जाए हम लोग को यहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये जो एरिया है, ये इसका चारों तरफ का जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। द स्पेस और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये 0 से, यानी कि यहां से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है। ये इसका जो क्या है, इसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंफिनिटी तक होगा। लेकिन धीरे धीरे जाकर इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहां पर देखेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का फोर्स का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, यहां पर ना के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि 0 to 10 थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रॉन्ग है, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस आर है। आर पर हम लोग क्या किए हैं कि एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रखे हैं। टेस्ट चार्ज जो होता है वेरी स्मॉल होता है, टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिस फील्ड में या जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका हम लोग देखते हैं, इंटेंसिटी देखेंगे। इंटेंसिटी क्या है? यानी ये जो फोर्स लगेगा, जैसे ऐसा फोर्स लगा है, इस फोर्स का इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कितना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ तीव्रता कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, धीरे धीरे इसका तीव्रता घटते जाएगा, इंटेंसिटी घटते जाएगा। तो हम लोग इंटेंसिटी के बारे में इसके बाद देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इंडिकेट ई से किया जाता है। इसका डिफिनीशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as electric field intensity
at that point। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज Q डैश रखेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q डैश। यहां पर चार्ज क्या होगा, यहां पर फोर्स क्या होगा, पहले फोर्स हम लोग निकालेंगे। ये कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पर सेम चार्ज है, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज विल पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव और वेरी स्मॉल होता है। ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब देखिए ये Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज, इस पर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा आगे की ओर। कितना फोर्स लगाएगा वो हम लोग पहले निकालेंगे। तो फोर्स इक्वल टू K Q Q। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हम लोग फोर्स इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो K आता था, यानी F इक्वल टू K Q डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम लोग को फोर्स इतना आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट कैन बी रिटन एज, यानी E इक्वल टू F बाई Q डैश। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, F डिवाइडेड बाई Q डैश, यानी E इक्वल टू F का वैल्यू क्या दिया है, K Q डैश R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q डैश। Q डैश से Q डैश जाएगा, बच क्या गया, K Q बाई R स्क्वायर, यानी E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर आ गया। K का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका हम लोग यूनिट देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। देखिए यूनिट इसका हम लोग देख सकते हैं क्या है, ये फोर्स है और यहाँ पर क्या है, चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ये न्यूटन है। न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते थे, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स इक्वल टू हम लोग बोलते थे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता था यूनिट, kg, और इसका क्या होता था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
इसका डायमेंशन क्या होता था, तो एम एल टी पर पावर -2, यानी इसका आगे आपका फोर्स का जो डायमेंशन होगा एम एल टी पर पावर -2। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन है, ये किसका यूनिट है, फोर्स का। तो इसका हम लोग डायमेंशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा न्यूटन का, एम एल टी पर पावर -2 डिवाइडेड बाई कूलम्ब, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। क्या होता है, आई टी। क्या हो जाएगा, आई टी। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ टी है, ये टी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जा सकते हैं, टी को चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो इस पर पावर कितना, 1 है, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी पर पावर -3 और आई पर पावर -1 हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए एम एल टी पर पावर -3, 1 है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यानी 3, और आई पर पावर, इस पर भी पावर 1 है यानी -1, यानी अपना आ गया डायमेंशन कितना, एम एल टी पर पावर -3 आई पर पावर -1। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू KQ/R², ये हम लोग को आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू KQ/R², यानी K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q/R²। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ऊपर नीचे R से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी R से करेंगे, नीचे भी R से करेंगे। अब देखिए क्या आ गया है, E इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/R3, मल्टीप्लाई करेंगे R3, और ये R बचा। अब देखिए हम लोग अब क्या देखते हैं, व्हेन Q इज पॉजिटिव, देखिए यहां पर एक क्या है, Q पॉजिटिव होगा, Q जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये पूरे सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। क्या होगा, सारे टर्म पॉजिटिव होगा, यानी Q पॉजिटिव तो ये R पॉजिटिव हो जाएगा। Q पॉजिटिव तो ये जो R दिया हुआ है वो R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी दोनों पैरेलल में होगा, दोनों पैरेलल में होगा, एक लाइन में होगा। क्या होगा, दोनों पैरेलल में। अब देखिए अगर Q निगेटिव होगा, Q निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। देखिए व्हेन Q इज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये जो डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको समझना है, यहां पर मेन समझना है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां रखते हैं तो क्या होगा, फोर्स कैसे लगाएगा, आगे की ओर, ऐसे फोर्स आगे की ओर लगाएगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आगे की ओर है और चार्ज यहाँ पॉजिटिव रखा है तो फोर्स का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी इंटेंसिटी भी कुछ ऐसा होगा, यानी ये डिस्टेंस क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है कुछ इस तरह से होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यहां पर पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज यहां रखते हैं
तो देखिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये ऐसे खींचेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा और फोर्स का डायरेक्शन ऐसा, इस तरह से। फोर्स का अगर डायरेक्शन इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। यानी कि ये इस तरह से इसके नजदीक जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि ये डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कूलम्ब्स फोर्स इन ए गिवन मीडियम। देखिए फॉर एयर के लिए, फॉर एयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 एयर के लिए, एयर एंड वैक्यूम दोनों के लिए हम लोग आर बोलते हैं। यानी हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 बोलते हैं, यानी फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर क्या हो जाएगा, 1 अगर होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, डिस्टेंस r है। यानी कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग फोर्स को देखते हैं, तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग को वैल्यू आ गया। यानी हम लोग एयर के लिए क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग और भी थ्योरेटिकल टर्म को देखेंगे।